हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है अलिट्रेशन। ध्यान से चीज़ों को देखिए, समझिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। पढ़ने से पहले एक सॉन्ग सुनिए। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले डाना। अब ध्यान सुनिएगा। माधुरी दीक्षित एक गीत गाई है, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। जब आप इस सॉन्ग के लाइन को सुनते हैं तो शुरुआत हुआ है दीदी तेरा देवर। ध्यान सुनिएगा, पहला शब्द जिसके शुरू में दीदी में द आया है, तेरा देवर, देवर के शुरू में द आया हुआ है, दीवाना, दीवाना के शुरू में द आया है, कुड़ियों को डाले दाना, दाना के शुरू में द आया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सॉन्ग का जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कई सारे शब्द ऐसे आए हैं जिनके शुरू में सेम लेटर कहिए या सेम साउंड आया हुआ है। बस एलिट्रेशन वही बात करता है। एलिट्रेशन बताता है कि जब आप किसी सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस में एक से अधिक शब्द, फिर से एक बार सुनिएगा, उस सेंटेंस कहिए या फिर क्लॉज कहिए, उसमें एक से अधिक शब्द जिनका इनिशियल साउंड मतलब शुरुआती अक्षर का साउंड सेम होता है, उस चीज़ को फिगर ऑफ स्पीच में कहा जाता है अलिट्रेशन। डेफिनेशन को देखिएगा, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। अलिट्रेशन अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच, इस फिगर ऑफ स्पीच में द यूज ऑफ वर्ड्स, उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है दैट बिगिन विद द सेम साउंड और लेटर, जिनके शुरुआत या तो सेम साउंड से होती है या सेम लेटर से होती है, और ये सेम साउंड और सेम लेटर से शुरुआत करने वाले शब्द एक दूसरे के आसपास रहते हैं। तो अलिट्रेशन के बारे में पूछा जाए, अलिट्रेशन क्या है, तो अलिट्रेशन वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूज होने वाले शब्द जिनका शुरुआत सेम साउंड से होता है या सेम लेटर से होता है, एक दूसरे के आसपास रहते हैं। जैसे टंग ट्विस्टर है, उसकी बात करें तो कहा जाता है, बोलो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब देखिए, एक जो आप टंग ट्विस्टर का यूज़ किए उसमें ख ख ख ख आया है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसी तरह एक और है, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। जो आप बोले हैं पॉपो पॉपो आया है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटा दी। तो इसमें क्या है, चौचो चौचो आया हुआ है। बस जब सेम साउंड या सेम लेटर रिपीट होते हैं तो उनको कहा जाता है अलिट्रेशन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। द जेंटल जायंट जंप्ड विद जॉय। देखिए, द जेंटल ये एक वर्ड हुआ, इसके शुरू में जो साउंड है ज है, जायंट इसके भी शुरू में ज है, जंप्ड इसके भी शुरू में ज है। देखिए, लेटर सेम नहीं है लेकिन साउंड सेम है। यहाँ पे क्या कहा गया है, या तो साउंड सेम हो या तो लेटर सेम हो, साउंड पे विशेषकर फोकस करना है। विद जॉय इसके भी शुरू में ज, यानी कि एक सेंटेंस है जिसमें यूज होने वाले शब्द जेंटल, जायंट, जंप्ड, जॉय, इनका इनिशियल साउंड सेम है। देखिए, इनिशियल साउंड जिससे शुरुआत करें उनका साउंड सेम हो, जो एक दूसरे के अगल बगल है, एक दूसरे के अगल बगल है, इसमें भी ज, इसमें भी ज और इसमें भी ज। तो इस एग्जाम्पल को कहा जाएगा अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जेंटल जाइंट का मतलब होता है विशाल का व्यक्ति जो हृदय का कोमल हो, जो सबके साथ मिलजुल कर रहता हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो विशाल का शरीर का है परंतु हृदय का कोमल है, जॉय के साथ आनंदपूर्वक कूदा था। नेक्स्ट देखिए, माइक मेड मेलो म्यूजिक विद हिज माइक्रोफोन, विद हिज माइक्रोफोन। अब देखिए, माइक के शुरू में एम म साउंड आया है, मेड के शुरू में म साउंड आया है, मेलो के शुरू में म साउंड आया है, म्यूजिक के शुरू में म साउंड आया है और माइक्रोफोन के शुरू में आया है म साउंड। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस हुआ जिसमें यूज होने वाले शब्द माइक, मेलो, म्यूजिक और माइक्रोफोन का इनिशियल साउंड सेम है। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर सेंटेंस को देखते हैं, शी सैंग अ सोलिटरी सॉन्ग। देखिए, शुरू में है शी सैंग अ सोलिटरी सॉन्ग, स। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सोलिटरी सॉन्ग मतलब कि अकेले खड़ा होके गाया जाने वाला गीत। जैसे मंच पे कई सारे सामूहिक गीत होता है और एक अकेले गाया जाने वाला गीत होता है, उसी को कहा जाता है सोलिटरी सॉन्ग। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। देखिए, हाउ ह साउंड,
हाई ह साउंड, हीज ह साउंड, हाईनेस ही ह साउंड, होल्ड्स ह साउंड, हीज ह साउंड, हॉटी में भी ह साउंड और हेड में भी ह साउंड। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेम साउंड, जिसकी शुरुआत होती है शब्दों की सेम साउंड से, वो एक दूसरे के अगल बगल आए हैं, तो इसको कहा जाएगा अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अब इसका मतलब कि इसके जो महाराज हैं, इसके जो मालिक हैं, वो अपने अहंकारी स्तर को कितना ऊंचा रखते हैं, अपने स्वाभिमानी स्तर को कितना ऊंचा रखते हैं। 5th नंबर एग्जाम्पल, शी सेल्स ऑन द सी शोर। देखिए टंग ट्विस्टर है, जब आपको स और श के साउंड में ट्विस्ट किया जाता है तो इस तरह का एग्जाम्पल दिया जाता है। शी सेल्स ऑन द सी शोर। देखिए स साउंड, स साउंड, स साउंड, स साउंड और सभी इनिशियल साउंड है। फिर से बात सुनिए, बिगिन होना चाहिए सेम साउंड से। इसका ये देखिए, सी सेल्स मतलब होता है सीप, कौड़ी, जो समुद्र के छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर का कवर कवच मानिए, जैसे शंख नहीं होता है तो शंख का छोटा छोटा स्वरूप है सीप, कौड़ी, तो उसी को कहा जाता है सी सेल्स। और यहाँ पे सी मतलब समुद्र और शोर मतलब समुद्र का किनारा होता है, समुद्र तट। यानी कि एक लड़की है जो समुद्र तट पे सी सेल्स को यानी कि शीप को बेचती है। अब देखिए सबके शुरू में सौ आया था, यानी कि सेम साउंड से शब्दों की शुरुआत हुई थी, तो ये अपने आप में अलिट्रेशन का एग्जाम्पल। उम्मीद है आप सारे बच्चे अलिट्रेशन समझ गए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच, चलिए बाय।